करते हैं। कक्षा 9 में संख्या पद्धति चल रही थी, तो उसमें अब उदाहरण हमने देखे थे। अभ्यास शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखिए, पहली बात तो जब भी मैथ में हम डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा पेंसिल की सहायता से बनाएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। संख्या रेखा, संख्या रेखा सिंपल एक लाइन होगी यहाँ पर, और उस लाइन को हम ड्रॉ करके तो एक हम बड़ी सी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने एक लाइन बना दी। अब हमें क्या करना है, अगली बार में उस लाइन पर हम बराबर दूरी पर निशान बना लेंगे। बराबर दूरी कुछ भी हो सकती है, 1-1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, आधा-आधा सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो कोई भी दूरी जैसी हमें आवश्यकता हो। अब आवश्यकता कैसे समझ में आएगी, ये भी थोड़ी देर में कुछ प्रश्नों को हल करके समझ में आ जाएगा। जैसे हमने इस तरह से निशान लगाए, ये बराबर दूरी पर निशान हो गए। किसी भी एक निशान को हम 0 मान लेंगे। अब हमें जैसे पहला दिखाना है 1/5। अब यहाँ पर हर 5 है। वैसे तो अगर हम संख्या रेखा पर संख्या दिखाते तो 0 के दाहिनी तरफ क्या दिखाते हैं, 1 2 3 इस तरह से, और बाईं तरफ -1 -2 ये दिखाते हैं। अब हमें बटे 5 वाली दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, बटे 5 ही लेकर के चलेंगे सारे पूर्णांकों को। यानी कि 0 क्या है, ये 0/5। अगली संख्या क्या होगी, 1/5। उसकी अगली क्या होती, 2/5। उसकी अगली क्या होती, 3/5। तो इस तरह से ये यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये संख्या 1/5 हो गई। एक तीर का निशान बनाकर ऊपर से ऐसे ये यहाँ पर हम दिखा देंगे कि ये 1/5 हमारी संख्या हो गई। अगला -2/5। तो ऐसे संख्या रेखा बनाई, बराबर दूरी पर निशान लगा लिए, 0। अब यहाँ पर भी हमको बटे 5 चलना है, तो अगर हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो 1/5, 2/5, 3/5 इस तरह से होगा। बाईं तरफ चलेंगे तो पहला वाला ही बिंदु हो जाएगा -1/5, दूसरा वाला बिंदु क्या होगा, -2/5। 0 के बाद पहला बिंदु -1/5, फिर -2/5, अगला बिंदु होता तो -3/5 होता। इस पर हम एरो बना देंगे और ये हमारी संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। फिर अगला देखेंगे, 3 सही 2/7, तो इसको गुणा कर लेंगे, 3 7 की गुणा कर देंगे 21, 21 में तो जोड़ देंगे 23, तो यानी कि हमारी हो गई एक तरह से 23/7। 23/7 है ये। अब 23/7 को दिखाना है, तो अब यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा कि हम बटे 7 लेकर चलें। 0 के बाद में पहला निशान 1/7, दूसरा निशान 2/7, फिर तीसरा निशान 3/7, 4/7, 5/7, 6 7 8 9 10 11। अगर हम देखें तो ये वाला निशान हमारा 11 तक पहुंच रहा है, और हमें करना क्या है, 23 तक पहुंचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा में ये जो हमने 0 माना है, ये 0 जो है हमें किनारे पर मानना पड़ेगा। इधर किनारे अगर हम 0 माने तो पहली वाली क्या हो जाएगी, 1/7, फिर ये 2/7, फिर ये 3/7, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 निशान हुए लास्ट तक। 20 21 22 23 सबसे लास्ट में जाकर के हमारा पहुंचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 23/7, या 3 सही 2/7। और इस पर जो है हम यहाँ पर इस तरह से एरो भी बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, एक तो काम ये हो गया कि इसमें इस तरह से बनाना है तो 0 किनारे रखा। दूसरा काम ये हो सकता है कि लाइन खींच करके जो निशानों के बीच की दूरी है इसको और कम कर दें। हमने लाइन खींची, इनके बीच की दूरी हम और कम कर दें, तो इस तरह से हमारे 23 निशान पहुंच जाएंगे। तो ये चीज होगी। जैसे अगला 8/3, तो अब बटे 3 वाली संख्या रेखा बनानी है। तो पहला निशान 0/3, फिर दूसरा 1/3, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पहुंचेगा
तो ये हमारा हो जाएगा 8/3, तीर का निशान। 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8/3। तो इस तरह से ये 8/3 हो गया। तो संख्या रेखा पर सब हमको दिखाना है। फिर अगला, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इस पर थोड़ी चर्चा हुई थी, फिर से हम देख लेते हैं। शांत दशमलव मतलब जहां पर भाग रुक जाए। अब 20 से भाग करेंगे अगर हम एक को, तो हमें भाग करके देखनी पड़ेगी। पहली बात तो 20 में भाग जाएगी नहीं, तो 0 हो गया। 0 बार भाग गई तो 20 शून्य में 0 बचा 1। अब 1 में भाग जाएगी नहीं तो दशमलव लगाया, दशमलव लगाकर उतारा 0, 10 हो गए। 10 में फिर से भाग नहीं जाएगी, यानी 0 बार जाएगी तो 20 शून्य में 0, फिर हमने घटा दिया 10, दशमलव लग ही चुका था तो 1 0 हमने फिर से बढ़ा लिया 100। अब की भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, प्रॉपर भाग हुई। तो इसका उत्तर आ गया 0.05 और पूरी भाग हो गई, रुक गया। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर शांत दशमलव। तो शांत दशमलव है। फिर अगला 27/1। अब देखिए 27 से भाग करनी है एक को, पहले तो भाग जाएगी नहीं, 27 शून्य 0, तो घटा देंगे 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगी तो 27 शून्य 0, तो 10 बचा, फिर दशमलव लगा चुके हैं, दशमलव लगाने से 1 0 आप उतार सकते हैं अपने आप। फिर भाग करेंगे तो 27 दिया 81, तो 81 आ गया यहाँ पर। तुम्हारा बचेगा यहाँ पर 19, 1 0 लगा लिया, 190। 190 में हम भाग करेंगे तो 27 की 7 बार भाग चली जाएगी, 189, बचेगा 1। अब जैसे ही देखिए 1 आया, तब यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फिर से हमारा 1 जो है ये रिपीट हो गया यहाँ पर, यानी कि फिर वही प्रोसेस। 1 के आगे 0 हमने बना दिया दशमलव का, फिर इसमें भाग करेंगे, नहीं जाएगा, न जाने का 27 शून्य 0, बचेगा 10, फिर 1 0 उतारा, 100 हो गए, तो 3 बार भाग जाएगी। तो यानी कि अब ये रिपीट होना शुरू हो गया, 0.037, फिर 0.37, फिर 0.37, इस तरह से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अशांत। फिर देखिए अगला है 3/5। तो 5 से 3 को भाग करनी है, तो पहले तो भाग जाएगी नहीं, 5 शून्य 0, बचा 3, फिर दशमलव लगाकर उतारा 0, 5 का 30, हो गई भाग, रुक गया, तो ये हमारा हो गया शांत दशमलव। फिर अगला 1/15। तो 15 से हमको भाग करनी है 1, तो पहले तो भाग जाएगी नहीं, 15 शून्य 0, बचा 1, फिर दशमलव लगाकर उतारा 0, 10, 10 में फिर भाग नहीं जाएगी, 15 शून्य 0, 10 बचा, दशमलव लगा चुके हैं तो 1 0 उतार लेंगे, 15 छक्का 90, बचेगा 10, 10 के आगे फिर हम 0 लगा सकते हैं, फिर 15 छक्का 90, बचा 10, फिर 0 लगा लिया, फिर 15 छक्का, यानी कि 6 6 6 जो है ये रिपीट होना शुरू हो गया और ये रुकेगा नहीं कभी। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर अशांत। तो आपने देखा, इससे पीछे भी थ्योरी पढ़ी थी हमने शांत और शांत वाली, तो ये हमारा अशांत हो गया। इसको भी देख लेते हैं। दशमलव को p/q के रूप में बदलना है, तो मान लिया, माना x बराबर 0.234। अब 2 3 4 पर एक लाइन बनी हुई है, विनकुलम रेखा, यानी 2 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि सही में देखा जाए तो ये हो जाएगा 0.234
2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव के बाद ऐसी कोई गिनती नहीं है जो रिपीट ना हो रही हो। तो सीधे सीधे हमें देखना है कि ऐसी ही गिनतियां हैं दशमलव के बाद जो रिपीट हो रही हैं। 3 गिनती हैं तो एक के आगे 3 जीरो लगा दे, यानी कि 1000 गुणा कर दे दोनों तरफ। जब इधर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 234.234, 234 इस तरह से। इसके नीचे x वाला लिख लें, x बराबर 0.234 घटा दें। यहाँ पे जब घटाएंगे तो 1000x से ये जाएगा 1x, तो बचेंगे 999x बराबर 234। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 234 बटे 999। अब दूसरा 0.1254 और 54 के ऊपर लाइन है। x बराबर 0.1254, 54 के ऊपर अब लाइन बनी हुई है। अब यहाँ पर हमको देखना, पहले दशमलव के बाद में दो गिनतियां ऐसी हैं 1 2 जो रिपीट नहीं हो रही, तो पहले उनको हमें दशमलव के पहले लाना है। तो दो गिनतियां हैं तो एक के आगे 2 जीरो लगा के यानी 100 से दोनों तरफ गुणा कर दें। तो गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 100x और उधर गुणा करने से 12 पहले आ जाएगा और आ जाएगा 0.54। अब क्या करना, दशमलव के बाद ऐसी कोई गिनतियां बची नहीं जो रिपीट ना हो रही हो। अब दशमलव के बाद ऐसी गिनतियां बची जो रिपीट हो रही हैं, और कितनी हैं 2, यानी कि फिर से एक के आगे 2 जीरो लगा दे, यानी कि 100 से फिर गुणा करें इस वाले समीकरण में। तो जब गुणा करेंगे तो इधर 100 ऑलरेडी है तो हो जाएगा 10,000 x बराबर, इधर हो जाएगा 1254.54। बस इसके नीचे 100 वाला समीकरण लिखकर घटा दें। तो 10,000 में से 100 यहाँ पर घट जाएगा तो 9,900 बराबर, घटा देंगे इधर तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x भी होगा, x बराबर 1242 बटे 9900। तो इसका मान आ जाएगा ये x बराबर 1242 बटे 9900। यहाँ पर कट भी जाएगा तो इसको हम जो है हल कर सकते हैं। पहले हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे आ जाएगा चक्को 8, 2 नम 18, 10, 4950। 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 में न जाने 0, 3 सत्ते 21, नीचे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 15, 1650। फिर हम काट देंगे इसको 3 से, 3 छक 18, 3 नम 27, इसको काटेंगे, 3 बचे 15, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 69.550, 69 बटे 550। तो इस तरह से दशमलव संख्या जो है ये भिन्न में बदल गई। ठीक है, बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।